फ़ख्र आदम बनी आदम मुअल्लम कायनात हादी बहक सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर कुल्लूर शाफ़ी यौम नशूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुअत्तर मुअम्मर पाकीज़ा बारगाह में हदीया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त व सद एहतराम मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, आज हम खलीफा राशिद जामिल कुरान कामिल हयात वल ईमान नासिरुल कुरान हज़रत सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद में यहाँ पर जमा हुए। हज़रत सय्यदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो अजीम और मर्तबत हस्ती हैं कि जिनकी इस्लाम के हवाले से, कुरान के हवाले से गिरां कदर खिदमत है और उनकी जिंदगी के बेशुमार पहलू हैं, बेशुमार हिस्से हैं, बेशुमार गोशे हैं। किसी एक हिस्से को भी अगर हम शुरू कर दें तो वक्त उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है वो किसी और को निस्बत हासिल नहीं। सबसे पहली निस्बत उनकी ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां, दो साहबजादियां यके बादीगरे हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़द में आई और ये पूरा इम्तियाज है हज़रत उस्मान गनी का कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले किसी नबी की भी दो साहबजादियां किसी खुशनसीब उम्मती के निकाह में नहीं आई और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी आपके सिवा किसी को ये एजाज हासिल नहीं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो शहजादियां किसी खुशनसीब उम्मती के निकाह में आई। ये आपका पूरा इम्तियाज है, ये आपका खासा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली साहबजादी हज़रत सय्यदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब उनका हज़रत सय्यदना उस्मान गनी से अक़द हुआ, निकाह हुआ और जब उनका विसाल हो गया तो उनके विसाल पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदना उस्मान गनी को बड़ा मुज़्तरिब पाया, गमगीन पाया। तो आपने उनकी इस कैफियत को देखते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी शहजादी हज़रत सय्यदा उम्मे कलसूम का निकाह भी हज़रत सय्यदना उस्मान गनी से कर दिया। और जब उनका विसाल हुआ, ये ग़ुज़वा बदर के मौके का वाक़या है कि तमाम सहाबा हुज़ूर के साथ बदर शरीफ में ग़ुज़वा बदर में शरीक होने के लिए तशरीफ ले गए हुए थे। ये बीमार थी हज़रत सय्यदा उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हुज़ूर की शहजादी की तबीयत नासाज थी। इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान गनी को उस ग़ुज़वा में शामिल नहीं फरमाया। आपने फरमाया तुम यहीं रुक जाओ, अपनी बीवी की तीमारदारी के लिए, उसकी देखभाल के लिए आप यहां रहे। हुजूर सारे दीगर सहाबा को लेकर बदर में पहुंचे और बदर में शानदार कामयाबी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस लौटे मदीना मुनव्वरा तो उस वक्त हजरत बीबी सैयदा उम्मे कलसूम का विसाल हो चुका था और उनकी तदफीन हो रही थी। क्या हो रही थी? तदफीन हो रही थी। तो हुजूर कुल्लूर सल्लल्लाहु तआला
अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया कि ऐ उस्मान, अब मेरे पास तो बेटी नहीं, अगर मेरा रब मुझे अर्बाईना बना या मेरा मां का बना, यानी अगर मेरा रब मुझे एक रवायत में 40 का जिक्र है, एक में 100 का जिक्र है, फरमाया अगर मेरा रब मुझे 100 बेटियां भी अता करता, अगर एक का विसाल हो जाता दूसरी का निकाह तेरे साथ कर देता, अगर दूसरी का विसाल हो जाता तीसरी का निकाह तेरे साथ कर देता, अगर मेरा रब मुझे 40 बेटियां भी अता करता, मैं यकेमा दीजिए सबका निकाह तेरे साथ कर देता, मगर चूंकि अब मेरे पास कोई बेटी नहीं है, यानी यूं समझे कि मेरे हुजूर को उन पे फख्र था, उन पर नाज था, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे प्यारे दामाद हैं हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन। ज़ुन्नुरैन कहते हैं दो नूर वाले, जो कि हुजूर के जिस्म के दो टुकड़े हजरत सैयदना उस्मान गनी के अकद में आए, इसलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़ुन्नुरैन, यानी दो नूर वाले। पता चला जब निस्बत जुड़ती है तो फिर अज़मत बढ़ती है। फिर क्या बढ़ती है? इसी हकीकत को लोग आज तक नहीं जाने, नहीं समझे, किसी की कोई अपनी जाती हैसियत ना थी, चाहे वो हजरत उस्मान हो, चाहे वो मौला अली हो, अपने तौर पर इनकी कोई हैसियत, कोई मकाम नहीं था, मगर इज्जत रज़मत कब मिली? जब मुस्तफा के निस्बत जुड़ गए, जैक्शन जुड़ गया, ताल्लुक कायम हो गया, रिश्ता कायम हो गया, तो फिर अली अली हो गए। अली यानी सैयदा फातिमा ज़हरा के अक़द के बाद फिर मौला अली को जो मर्तबा मिला, मकान मिला, अज़मत मिली, तो वो किस वजह से? वो निस्बत मुस्तफा की वजह से। इसी तरह हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, जो ज़ुन्नुरैन बने दो नूर वाले, तो वो निस्बत मुस्तफा की वजह से। आला फरमाते नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। तो अब तो एक मर्तबा मेरे नबी के घर सेहरा लगा के आया, दुल्हा बन के आया, उसे मौला अली कहते हैं, और जो दो मर्तबा दुल्हा बनकर सेहरा लगाकर मेरे आका के आंगन में आया, उसे उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज़ुन्नुरैन कहते हैं, यानी मेरे हुजूर के दो नूर हजरत उस्मान के हिस्से में आए। ये मुनफरद शान है हजरत उस्मान गनी की, जो आपको तमाम सहाबा में मुमताज बना देती है, मुनफरद बना देती है। हर सहाबी का अपना मकाम है, अपना मर्तबा है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अपनी शान है, उमर बिन खत्ताब का अपना मकाम है, मौला अली की अपनी शान है। मगर जब हमें निस्बत को देखते हैं तो ये निस्बत जो है हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को मुमताज बना देती है, सबसे मुनफरिद बना देती है। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, एक तो ये शान है जो बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ा मकाम है कि ये जुमले हुजूर ने किसी और सहाबी के बारे में नहीं फरमाई कि मेरा रब अगर मुझे 100 बेटियां भी अता करता तो मैं सबका निकाह उस्मान से कर देता। ये कितना बड़ा एजाज है। बल्कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला, ये छोटे बच्चे थे, हुजूर के घर में खादिम थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक प्याला दिया इनको, उसमें कुछ सादन था। फरमाया जाओ ये मेरी बेटी के घर में, यानी हजरत उस्मान के घर में ले आओ। जब वो बर्तन लेकर, वो सालन लेकर हजरत उस्मान के घर में, हुजूर की बेटी के घर में तशरीफ लाए, वो पेश किया। थोड़ी देर वहां रुके रहे, दोनों मियां बीवी को देखते रहे, छोटे बच्चे थे।
जब वापस लौट के आए, वापस तशरीफ लाए, तो हुजूर ने फरमाया, ए अनस, क्या तूने दोनों मियाँ बीवी को देखा? अर्ज की, हुजूर मैंने देखा। फरमाया, कितने प्यारे लग रहे, कितने खूबसूरत लग रहे, कितने आला लग रहे। हाँ जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये नाज बरदारियां थी ना, मोहब्बत का एक अंदाज था, और हमेशा आप अच्छे कलामात उनके बारे में इरशाद फरमाते, और फिर उनकी खिदमात इतनी ज्यादा है कि हजरत सैयदना उस्मान गनी, जैसा कि जुमे की इज्तिमा में वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता कि फिर वही गुफ्तगू करें, तो अच्छा नहीं लगता। जो समाअत आप कर चुके, वो मौजू आपने सुना, उनकी सहाबत का, तजारत का, और इतने सखी थे कि सहाबा में उन जैसा कोई सखी मौजूद नहीं था कि हर मौके पर उन्होंने बढ़ चढ़ कर यानी हिस्सा लिया, गिरा कदर माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया कि मेरे रब ने उनको गनी बना दिया। गनी का खिताब, हालांकि ये तो अल्लाह का खिताब है ना, अल्लाह के सिवा कोई गनी, मुझे बोलो, गनी फकत अल्लाह की जात है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा गनी। मगर हजरत सैयदना उस्मान गनी ने अपना माल इस शान से, इस अंदाज से बेदरेग अल्लाह के रास्ते में खर्च किया कि मेरे आका ने उनको गनी का खिताब अता फरमाया। वो खिताब अता किया कि जो किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आया। आप लोगों की जरूरतों को पूरा करते, लोगों के दुख दर्द बांटते, लोगों की तकलीफ में काम आते, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करते, हाजतमंदों की हाजात को पूरा करते, जिनके पास कपड़े ना होते उनको कपड़े देते, जिनके पास राशन की जरूरत होती उनको राशन दे देते, जिनके पास खाने को ना होता उनको खाना देते। बल्कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का मदीना शरीफ में दस्तरखान लग जाता, दस्तरखान बिछा रहता, लोग आते और हजरत उस्मान गनी के दस्तरखान में बैठकर खाना खाते। इतने बड़े मेहमान नवाज थे, इतने बड़े फैयाज थे, इतने बड़े सखी थे कि हजरत सैयदना उस्मान गनी ये नहीं कि सिर्फ लोगों को देते थे, अपने अजीजों अकारब को भी देते थे, अपने रिश्तेदारों को भी देते। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला को तुम्हें सहब माल कर दे, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत अता कर दे, तुम्हारी माली पोजीशन जो है वो मुस्तहकम हो जाए, बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिश्तेदारों का ख्याल ना करो। फरमाया, रिश्तेदारों की भी मदद करो, गरीबों की भी मदद करो, अहले मोहल्ला में देखो जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करो, अपने जानने वालों से प्यार करो। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी पे एक ये भी लोग इल्जाम लगाते हैं कि वो अकरबा परवरी करते थे। अकरबा परवरी करते जरूर थे, मगर वो सरकारी खजाने से नहीं करते थे, बैतुल माल से। मुझे बोलो, आजकल तो अकरबा परवरी जो की जाती है इसका तसव्वुर ये कि लोग सरकारी खजाने से करते, अपने रिश्तेदारों को नवाजते, अपने लोगों को नवाजते और वो देते जाते। एक लंबी चौड़ी लिस्ट हम उससे ज्यादा बेहतर समझते कि हमारे हुक्मरान कैसे कैसे तरीकों से अकरबा परवरी करते हैं, किस तरह नवाजते हैं। वो ऊपर से लेकर नीचे तक या आखिरी इमरान खान तक, आप सब जानते हो उसने में जो गुरु खिलाए या जनाबे वाला उससे पहलों ने जो खिलाए। तो अकरबा परवरी इसको कहते हैं कि जो कौम का माल, सरकारी खजाने का माल लोगों पर लुटाए और रिश्तेदारों को नवाजें, और वो कई रास्ते कई तरीके इस तरफ हम नहीं जाना चाहते। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी जो अकरबा परवरी करते थे वो सरकारी खजाने से नहीं बल्कि अपनी पाकट से करते थे, अपने माल से करते थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी के अपने असासे अपना माल इतना ज्यादा थे कि बैतुल माल से भी ज्यादा उनके पास खजाने थे। अल्लाह ने उनको इतना नवाजा था, इतना उन पे अल्लाह का करम था कि आप अपनी पाकट से, अपनी जेब से रिश्तेदारों को भी देते, हाजतमंदों को भी देते, गरीबों को भी देते। बल्कि आपकी सखावत की बात करता चलो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर है, मदीना शरीफ में कोई माशी हालात जो थे थोड़े से कमजोर हो गए, ताहत कह रहे, किल्लत पैदा हो गई, शॉर्टेज हो गई, गन्ने की खाने पीने वाली चीजों की शॉर्टेज हो गई। जब ऐसा हो गया
तो लोग सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत आलिया में हाजिर हुए, दुआ फरमाए अल्लाह ताला हालात बेहतर कर दे। आपने फरमाया फिक्र न करें, आज इसका बंदोबस्त हो जाएगा, अल्लाह करम नवाजी फरमा देगा, आसानी पैदा हो जाएगी। आपने ये कलामात इरशाद फरमाए। थोड़े ही वक्त बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 100 से ज्यादा ऊंट गन्ने से लगा हुआ मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। जब ये ऊंट मदीना शरीफ पहुंचे तो जाहिर जो ताजर थे, जो बिजनेसमैन थे, वो सारे के सारे गन्ना मंडी में आ गए माल खरीदने के लिए। सैयदना उस्मान गनी से कहने लगे कि बेचो, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना मुनाफा लेना है। किसी ने कहा कि हम 10% देते, किसी ने कहा जनाब हम 5% देते, एक के बदले 100 के बदले या एक के बदले 5% ले लें। 10% तक, 12% तक लोगों ने ऑफर की, 15% तक भी कहा। आपने फरमाया मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। 20% तक लोगों ने ऑफर कर दी कि 20% ले लो, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। आपने फरमाया मुझे इससे ज्यादा चाहिए। लोग कहने लगे मदीने के ताजर हम हैं, हमारे सिवा कौन खरीदेगा, इतना बड़ा मुनाफा, इतना बड़ा प्रॉफिट आपको दे रहे, 20% तक, इससे ज्यादा कौन दे सकता है। फरमाया मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। फरमाया मुझे 70% चाहिए। कितना चाहिए? 70% चाहिए, एक के बदले 70%। और गाड़ी इतना बड़ा प्रॉफिट कौन देगा। आपने ऐलान करवा दिया कि जिसको जितनी गन्ने की जरूरत हो वो आकर मेरे घर से ले जाए। मुफ्त बांट दिया गरीबों में, जरूरतमंदों में, हाजतमंदों में। आपने वो सारा गन्ना जो था मदीना शरीफ के लोगों ने तकसीम कर दिया। फरमाया मुझे 70 गुना मिल रहा है। इसलिए कहते हैं मालदार होना कमाल नहीं। माल फिरौन के पास भी था, नमरूद के पास भी था, शद्दाद के पास भी था, हम्माद के पास भी था। बड़े बड़े मालदार गुजरे, मगर उनको इस्तेमाल का तरीका न था। मेरे रब ने खजानों समेत, महल्लात समेत उनको जमीन में दुलसा दिया। माल भी गर्क हो गया और वो लोग भी गर्क हो गए। तो अगर इसका माल का तरीका आ जाए, माल हाथ लग जाए अबू बकर सिद्दीक के, इस्तेमाल का तरीका आ जाए तो मेरा रब सिद्दीक अकबर वाला देता है। अगर माल हाथ लग जाए उमर बिन खत्ताब के, इस्तेमाल का तरीका आ जाए तो मेरा रब फारूक आजम बना देता है। अगर माल हाथ लग जाए उस्मान के, इस्तेमाल का तरीका आ जाए तो मेरा रब गनी बना देता है। जी तो हजरत सैयदना उस्मान गनी लोगों के लिए आसानियां पैदा करते, सहूलतें पैदा करते। आज तो ये है ना, अगर शॉर्टेज हो जाए किसी चीज की हमारे मुल्क में, तो जितने भी जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो माफिया है ना मुल्क के अंदर, किसी भी चीज को अगर ब्लैक करना हो, उसकी शॉर्टेज पैदा करनी हो तो वो छुपा देते, उसको जनाबे वाला गुमनाम जगहों पे पहुंचा देते, ऐसी जगह पे कि वहां हमारी एजेंसियों की पहुंच भी नहीं जाती। मगर मुसलमान को यह जेब नहीं देता कि अगर अल्लाह ने उसे नवाजा है, सहब सरबत किया है, मालदार बनाया है, तो उसको चाहिए कि लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए, दुश्वारियां पैदा ना करे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी के बेशुमार पहलू हैं, बेशुमार गोशे हैं। उनके दस्ते मुबारक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ कहा। उनके हाथ को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ कहा। जो आयत मैंने पढ़ी, टाइम क्या हो गया? हाँ जी, हाँ, वो उस्मान से कहो वो तबर्रुक ले आए। 5-10 मिनट है, गुफ्तगू को समेटते हैं, फिर दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक को हुजूर ने अपना हाथ कहा। इस मौके पर
मकाने हुदैबिया पर बैत रिज़वान के मौका पर फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, तहकीक अल्लाह ताला उन ईमान वालों से राजी हो गया, उन ईमान वालों से राजी होगा। कौन से ईमान वाले? ए प्यारे हबीब, जो दरख्त के नीचे बैठकर आप जिनसे बायत ले रहे थे, कुरान की आयत जिनसे आप बायत ले रहे थे, अल्लाह ताला उन ईमान वालों से राजी हो गया। अब देखो अल्लाह राजी होने का ऐलान कर रहा है उन ईमान वालों का। वो कितने खुश नसीब मोमिन है, कितने खुश नसीब ईमान वाले कि अल्लाह ताला उन मोमिनों पर राजी होने का ऐलान कर रहा है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उन पर राजी हो गया और वो अल्लाह ताला पर राजी हो गए। अल्लाह ताला उन ईमान वालों पर राजी हो गया। ऐ प्यारे हबीब, जिनसे आप दरख्त के नीचे बैत ले रहे थे, ये 1400 सहाबा मदीना मुनव्वरा से उमरा शरीफ का एहराम बांध कर निकले उमरा करने के लिए। रास्ते में खबर पहुंची मक्का मुकरमा से, कुछ लोग आए कि जनाब इस साल आप उमरा नहीं कर सकते, हमें खतरा है कि आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे, आप जंग के लिए आ रहे बगैर बताए आ रहे, तो ये नहीं हो सकता। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने, हमारे आका करीम ने जब ये सुनी खबर, तो आपने इस वक्त हजरत उस्मान गनी को अपना नुमाइंदा बनाकर मक्के भेजा, अपना नायब बनाकर एक वफद भेजा मक्का शरीफ गुफ्तगू के लिए, गुफ्तगू शुनीद के लिए, डिबेट के लिए आपने मक्के में लोग भेजे। हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए, वहां के बड़े बड़े जो सरदार थे उनको जमा किया, उनसे गुफ्तगू की कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस साल हमारे आका अपने साथियों के साथ, सहाबा के साथ उमरा शरीफ की सआदत के लिए फकत आना चाहते हैं, आप हमारा रास्ता ना रोकें, जब हम जंग के लिए आएंगे तो बताकर आएंगे, इस तरह नहीं आएंगे। उन लोगों ने आगे से कहा कि नहीं, इस साल हम तुम्हें उम्रे की इजाजत नहीं देंगे। सैयदना उस्मान गनी से कहा अगर आपने उमरा करना, आपके लिए बैतुल्लाह का दरवाजा हम खोल देते, आप तवाफ कर लें, सआदत हासिल कर लें, मगर इस साल हम तुम्हारे नबी को इजाजत। सैयदना उस्मान गनी ने जब ये सुना तो तन बदन में आग लग गई। सुनो, अगर तो आप में से होता, हम में से होता, कहता बैतुल्लाह शरीफ सामने है, अल्लाह के अनवार बरस रहे, मुझे मौका मिल रहा है, मैं सआदत हासिल कर लेता हूं। मगर सैयदना उस्मान गनी ने जब ये उनका जवाब सुनाना कि तुम्हें इजाजत है मगर तुम्हारे नबी को सार इजाजत नहीं, तो हजरत सैयदना उस्मान गनी ने फरमाया तुम कहते हो अपने नबी के बगैर उमरा कर लो? फरमाया ये नहीं हो सकता, फरमाया ये नहीं हो सकता कि मुझे भी इजाजत हो और मेरे आका को इजाजत ना हो। फरमाया मैं हरगज हरगज अपने नबी के बगैर उमरा नहीं करूंगा। हाजी, जब आपने जवाब दिया तो काफिरों के तन बदन में आग लग गई, कैसी बात कर रहे? उन्होंने रोक लिया, खबर वहां पहुंच गई कि हजरत सैयदना उस्मान गनी को माज़अल्लाह शहीद कर दिया गया। इस मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1400 सहाबा से बैत ली। जब सारे बैत कर चुके तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस मौका पर अपना दायां हाथ बुलंद किया और उसे बाएं हाथ पे रखा। फरमाया ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरे उस्मान का हाथ है, ये मेरे उस्मान का हाथ है। और दूसरे हाथ पे रख के ने कहा मैं उस्मान की तरफ से बैत करता हूं। क्या करता हूं? बैत करता हूं। और उन्होंने हजरत उस्मान की बैत की और बताया कि बैत उसकी ली जाती है जो जिंदा होता है। फरमाया मेरा उस्मान शहीद नहीं हुआ, मेरा उस्मान जिंदा है। ये उनका अकीदा है, ये उनकी मोहब्बत मुस्तफा है जो अहले सुन्नत का अकीदा है।
आज कहते नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। हजरत उस्मान ने कैसा जब लिया, फरमाया जालिमों वो भी कोई उम्रा है, हुजूर साथ ना हो, तसव्वुर मुस्तफा साथ ना हो, मोहब्बत मुस्तफा दिल में ना हो, वो भी कोई नमाज है। फरमाया तुम्हारी नहीं होती मगर हमारी हो जाती है, अहले सुन्नत व जमात की हो जाती है, क्योंकि हमारा अकीदा वही है जो हुजूर के सहाबा का अकीदा है। तो अर्ज कर रहा था कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दस्ते मुबारक को हुजूर ने अपना हाथ करार दिया। अब जिस तरह हुजूर के दस्ते मुबारक से किसी के साथ ज्यादती नहीं हो सकती, नाइंसाफी नहीं हो सकती, जुल्म नहीं हो सकता, इसी तरह उस्मान गनी के हाथों से भी किसी के साथ ज्यादती, किसी के साथ जुल्म, किसी के साथ नाइंसाफी, किसी की हक तलफी नहीं हो सकती। और ये वो नफूस कुदसिया हैं कि जिन पर अल्लाह ने राजी होने का ऐलान किया है और जिनके दस्ते मुबारक को हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक करार दिया। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है हबीब, जो तेरे हाथों पर बैत करते हैं हकीकत में वो अल्लाह के हाथों पर बैत करते हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, और अल्लाह का हाथ है उनके हाथों पर, अल्लाह का हाथ है उनके हाथों पर। क्या माना? उस्मान गनी का हाथ मुस्तफा का हाथ, मुस्तफा का हाथ उस्मान बिन अफ़्फ़ान का हाथ, और उस्मान का हाथ मुस्तफा का हाथ, और मुस्तफा का हाथ खुदा का हाथ। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, फरमाया अल्लाह का हाथ है उनके हाथों पर। हालांकि अल्लाह इन चीजों से पाक है, मगर तुझे बताया है कि महबूब के दस्ते मुबारक की शान क्या है, फिर उन हाथों की शान क्या है कि जिन हाथों को निस्बत मुस्तफा से हासिल हो जाए। तो जिन पर खुदा राजी, जिन पर मुस्तफा राजी, आज तक लफ्ज़ भी कहे कि मैं नाराज हूं या उनकी बेअदबी करे, हुजूर के किसी सहाबी के बारे में भी अगर खर्च रखे, दिल में मैल रखे, तो पता चला उसके जहन्नमी होने में कोई शक। मुझे बोलो, मेरे हुजूर ने फरमाया जो मेरे उस्मान से मोहब्बत करता है वो भी जन्नत में जाएगा। फरमाया 70,000 लोग, कितने? 70,000 लोग हुजूर ने फरमाया मेरे उस्मान की सिफारिश पर जन्नत में जाएंगे, और मेरा उस्मान बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। क्योंकि हुजूर ने दुआ फरमाई ना, या अल्लाह मेरे उस्मान से क़यामत को हिसाबो किताब ना देना, ये शर्मीला है, शर्म व हया का बेहतर है, ये तेरा सामना नहीं कर सकेगा। या अल्लाह मेरे उस्मान को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करवा देना। बल्कि जन्नत क्या, जन्नत तो बांटनी उस्मान गनी है कि मेरे हुजूर ने दुनिया में 10-12 मरतबा उनको जन्नत की बशारत दी। कितनी मरतबा? 12-13 मरतबा। 4 मरतबा तो उन्होंने जन्नत खरीद के ली ना, ये जुमे में मैंने बताया था। कितनी मरतबा? 4 मरतबा खरीद के ली। 5-7 बारी हुजूर उनकी दे छड़ी, तो कितनी बारी हो गई? 12-13 मरतबा हुजूर ने उनको जन्नत की बशारत सुनाई। यार इतना बड़ा जन्नती, आज इतना अजीम जन्नत, इतनी मरतबा हुजूर ने किसी सहाबी को जन्नत की बशारत नहीं दी जितनी मरतबा उस्मान को दी। बल्कि हुजूर वो गुज़वा तबूक का वाक़या जब मिंबर से उतर रहे थे, जब उन्होंने 1000 ऊंट दिया, कितनी अशरफियां दी, नज़्ज़ल वल मिंबर, हुजूर नीचे आ रहे थे, मा अमल बादा ज़ालिका, मा अमल बादा ज़ालिका, आज के बाद मेरा उस्मान जो भी करे दुनिया की कोई ताकत इसे जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। इतना बड़ा जन्नती कि मेरे हुजूर ने आज तक किसी के बारे में ये जुमले नहीं कहे कि जो भी करे, मगर उस्मान गनी के बारे में हुजूर ने फरमाया मा अमल बादा ज़ालिका, इस अमल के बाद, इस काम के बाद मेरा उस्मान जो भी करे दुनिया की कोई ताकत उस्मान गनी को जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। इतनी अजीम हस्ती, बेशुमार उनके औसाफ हैं, कमालात हैं, और जामे कुरान है, कुरान मजीद को आपने जमा फरमाया, पूरी अशात आपने अपने दौरे हुकूमत में पैदा, पूरा डिपार्टमेंट, पूरा महकमा अशात कुरान का आपने कैम किया, और कुरान की अशात का सबसे ज्यादा सवाब अगर किसी हस्ती को मिलेगा तो वो सैयदना उस्मान गनी की जात है। आज तो हजरत सैयदना उस्मान गनी ने
कुरान के पहरा भी है, बल्कि कुरान का मुहाफिज तो अल्लाह है ना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फरमाया बेशक कुरान मैंने ही नाज़िल फरमाया है और मैं ही इसका मुहाफिज। कुरान का मुहाफिज कौन है? अल्लाह ताला है। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाह, अल्लाह फरमाते काफिर लोग बेईमान ये चाहते हैं हम मुंह की फूंकों से इस नूर को बुझा दें। इस नूर से मुराद कुरान पाक है। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, मैं तो अपना काम मुकम्मल करके रहूंगा। वलौ कारिहल काफिरून, चाहे बेईमानों को जितना भी नागवार हो सके। इसलिए इस्लाम का मुहाफिज भी अल्लाह है, कुरान का मुहाफिज भी अल्लाह है और अज़मत मुस्तफ़ा का मुहाफिज भी अल्लाह है। इन तीनों से जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा, ज़लील और रुसवा हो जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी, इसलिए बदला है ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इस रीति से अल्लाह ने करोड़ों सीनों में महफूज बना दिया है। जिसने भी कुरान के साथ टकराने की कोशिश की है वो दुनिया में ज़लील हो गया, रुसवा हो गया, तबाह हो गया। इंशाअल्लाह स्वीडन के अंदर जो वाकया पेश आया वो भी इंशाअल्लाह वो भी ज़लील रुसवा होगा, तबाह हो बर्बाद होगा, अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा और इंशाअल्लाह हुजूर का गुलाम जरूर उसकी जन्नत तक जाएगा, उसको वासिल जहन्नम करेगा। हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह ऐसे हुजूर के किसी गुलाम के लिए आसानी पैदा फरमा ताकि उस बदबख्त तक, उस लाइन तक, उस लानती तक जितनी जल्दी हो सके उस तक पहुंच जाए। इंशाअल्लाह अपन करीब सुनेंगे कि वो बंदा अपने अंजाम को पहुंच गया। ऐसे लोग ज़लील और रुसवा होते हैं, तबाह और बर्बाद होते हैं, जो कुरान का मजाक उड़ाते हैं, कुरान की तौहीन करते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हैं, अल्लाह की पकड़ को दावत देते हैं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक़ल सलीम अता फरमा दे, मुस्लिम उम्मत के हुक्मरानों को अल्लाह वहदत अता फरमा दे, आपस में जोड़ दे और तैयब और दबान जैसा कोई मर्दे के अंदर अल्लाह इस तरह के हाकिम और मुसलमानों को अता फरमाए। हाँ जी, अल्लाह उसकी भी हिफाजत फरमाए जिसने तमाम 60 हुक्मरानों में से वाहिद हुक्मरान है जिसने दो अल्फाज के अंदर जनाब वाला उसने अपनी स्टेटमेंट दी है। उसने ये नहीं क्या मुजम्मत करते हैं हम, ये करते हैं हम, वो करते हैं। मुजम्मत तो हमारे जैसे फकीर लोग करते हैं जिनके पास इख्तियार कोई नहीं होता। हुक्मरान मुजम्मत नहीं करते, हुक्मरान जवाब देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, वो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं मुजम्मत नहीं करते, मुरम्मत करते हैं। क्या करते? हुक्मरानों का काम क्या? मुरम्मत करना। इंशाअल्लाह मुरम्मत करने वाले आ जाएंगे इंशाअल्लाह। जब मेरे रब का फजल होगा, करम होगा तो जरूर हुजूर के गुलामों में से कोई ऐसा हाकिम उठेगा इंशाअल्लाह, फिर से मुसलमानों की अजमत रफ्ता बहाल हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस अखलास के साथ अब तशरीफ लाए, शामिल हुए, अल्लाह इस पर अजर कसीर दे और हम सब को हज़रत उस्मान गनी के गुलामों में शामिल फरमाकर कल क़यामत को उनकी सिफारिश पर अल्लाह हमें भी जन्नत में दाखिल फरमाए। या नबी सलाम या रसूल सलाम का या हबीब का सलावतुल्लाह हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह। मेरे आका बख्ता चमके सितारा हाज़री का हो इशारा देख कर रोज़ा प्यारा फिर बड़े खादिम तुम्हारा या नबी या रसूल सलाम या हबीब ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो। सफे बना सब बंदी कर